नाजरीन, हमारी इंटरव्यू सीरीज के बाद अब बारी है एक यादगार मुलाकात की। ये मुलाकात है पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ। वो लीडर जो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। इस वक्त कराची पाकिस्तान का प्यार कैपिटल सिटी था। वो सनद की मारूफ भट्टो फैमिली से थीं। तारीखी तौर पर उनके खानदान का सियासी पस मंजर भी तारीखी और बेहद दिलचस्प है। उनके वालिद ज़वाल्फ़िकार अली भट्टो सदर जनरल अय्यूब खां के वजीर रहे और ज़वाल्फ़िकार अली भट्टो के वालिद सर शाह नवाज भट्टो रियासत जूनागढ़, जो कि भारतीय रियासत गुजरात, ब्रिटिश इंडिया रियासत के दीवान थे। ब्रिटिश इंडिया के दौर में वजीर आजम दीवान कहलाता था। ये वही जूनागढ़ रियासत थी जिसके नवाब ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था, लेकिन भारत ने आज़ादी के फौरा बाद ही जूनागढ़ में दीगर 5 सो आज़ाद रियासतों की तरफ फौज उतार दी थी, जिसकी वजह से नवाब आफ जूनागढ़ कराची पाकिस्तान चार्टर तैयारे में आ गए थे। यहाँ चौंकी सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकातों का जिक्र कर रहा हूँ तो उनके शौहर आसिफ अली जरदारी भी मुल्क के सदर रहे। उनके बच्चों में बलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो हैं। मां नासरत भुट्टो ईरानी नाजाद कर्द नस्ल से थीं। 2 भाई मीर शाह नवाज भुट्टो और मीर मर्तदी भुट्टो थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आली तालीम हार्वर्ड अमेरिका और ऑक्सफोर्ड यूके में हुई। बेनज़ीर भुट्टो बीबी साहिबा और आयरन लेडी भी कहलाएं। 2 मरतबा पाकिस्तान की वजीर आजम बने और 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद बाहर निकलते हुए कत्ल कर दिया गया। इस तरह एक अजीम लीडर और आलिम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम से पाकिस्तान और दुनिया महरूम हो गई। अब आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मेरी मुलाकातों का अहवाल पढ़ें। अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन की अहलिया और खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन अपनी शहरा आफाक आप बीती में किताब जिंदा तारीख लिविंग हिस्ट्री में एक दिलचुप वाकया लिखती हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में चाहे जमहूरियत कितनी भी कमजोर सही और एक औरत का वजीर आजम बना वाकई बड़ी बात थी। वो लिखती हैं कि 1988 में और मेरी बेटी चेल्सी लंदन में घूम रही थी। ये उन दिनों की बात जब अभी वो खातून अव्वल फर्स्ट लेडी नहीं बनी थी। लंदन के उस होटल के बाहर जहां बेनज़ीर भुट्टो ठहरी थीं, बेहद रश लगा था। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए मुंतजर थे। मैं और चेल्सी भी उसी कतार में खड़े हो गए और तवील इंतजार के बाद हम उनकी एक झलक देख पाए थे। वो एक लम्यूजीन से बाहर थी। जर्द रंग की शलवार और तमीज पहन रखी थी और ऊपर सफेद दोपट्टा लिया हुआ था। कारियन जद अमेरिका रंग का सूट और सफेद दोपट्टा उनका फेवरेट रंग था। वो इस रंग के जरूसूट में अमर में भी आजकी हैं। ऊपर मेरे साथ तस्वीर में भी जर्द रंग का सूट ही पहना हुआ है। लेकिन मुझे कभी किसी होटल या अमेरिका में उनका जलसा, मीटिंग, दावत या प्रीस का नफरंस हुआ करती थी। लेकिन मुझे कतार में खड़ा नहीं होना पड़ता था, क्योंकि मुलाकातें करवाने में पीपल्स पार्टी यूएसए के सदर डॉक्टर हसन, सीनियर नायब सदर शफकत तनवीर, जनरल सेक्रेटरी एजाज फर्ख और सुरूर चौधरी रहनुमा पी की हमेशा ख्वाहिश रही कि मेरी मुलाकात मोहतरमा से हो। प्रीस का नफरंस में सवाल और जवाब में हिस्सा लूं। अब जिस मुलाकात का जिक्र है वहां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तवील जलावतनी और आसिफ अली जरदारी की बरस की कैद इस वक्त तक उनकी रहाई न हुई थी। तन्हाई और करबनाक जिंदगी गुजारने की वजह से अब वो पहले वाली बेनज़ीर भुट्टो न थी। हालात के जब्र की वजह से उनमें ठहराव, पख्तगी और शख्सियत में बेहद निखार पैदा हो चुका था। मैं एक जाती यादगार तजर्बे का भी इस मुलाकात का बता दूं कि उनके पास मेरे विजिटिंग कार्ड पिछली मुलाकातों की वजह से था। वो जब कैद व बंद से आज़ाद हुई थीं, तो वो मुझे हर नए साल पर और ईद अल फितर पर मुबारकबाद का कारबा जरूर भेजा करती थी। मैं ये किताई नहीं कहता कि वो न्यूयॉर्क में सिर्फ मुझे ही भेजती होंगी, यकीना अपनी पार्टी के अहदेदारों और बाकी मीडिया के कुछ अफराद को भी भेजती होंगी। ये मुलाकात जिसका जिक्र है, ये ला गार्ड या मेरठ होटल जहां उनकी प्रीस का नफरंस थी, और उन्होंने अपने मुना बोले भाई हफीज का शमीरी, जो कि उर्दू अदब के मारूफ अदीब अफसाना नुगार और दानशुर हमीद का शमीरी के छोटे भाई थे, उन्होंने ज़वाल्फ़िकार अली भट्टो पर किताब लिखी थी। गालिबन नाम भट्टो आज का सुकरात था। उसका दिबाचा भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ही लिखा था।
उस किताब की रोनमाई थी। वो जब भी न्यूयॉर्क आई तो वो डॉक्टर हसन, शफकत तनवीर सुरूर चौहदरी और जनरल सेक्रेटरी चौहदरी फर्ख के घर के साथ साथ वो हफीज का शमीरी के घर क्यो गार्डन भी जरूर आती थी। हफीज का शमीरी क्यो गार्डन में हमारे पर्दी थे। इसी तरह सियासी मुलाकातों के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, एम क्यो एम और जमात इस्लामी के मकामी अहदे दारों की ख्वाहिश होती कि मैं उनके प्रोग्रामों में ज़रूर आऊं और उनके रहनुमा से मुलाकात, इंटरव्यू या कम अज़ कम सवालात ज़रूर करूं। ये सियासी पार्टियों के अहदेदार और कारकुनों की मोहब्बत होती जो वो याद किया करते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो की शख्सियत और वो से कुछ अलग सी थी। वो मीडिया से घल मिलकर बात किया करती थी या इंटरव्यू दिया करती थी। लेकिन अफसोस के इस्लामी दुनिया की वाहिद खातून वजीर आजम को पहले कारसाज कराची में एक खौफनाक हादसे में मारने की कोशिश की गई, जिसमें बेशुमार का रुकन मारे गए या जख्मी होकर माजूर हो गए। लेकिन बेनज़ीर भट्टो को अवाम के अंदर जाने का जुनून था और उसी लिए वो बेशुमार धमकियों के बावजूद रावलपिंडी के लियाकत बाग के जलसा आम में चली गईं और सद अफसोस कि जलसा गाह से निकलने के बाद कार में सर पर गोलियां लगने से दोजा पर ना हो सकें और इस बार जख्मियों की ताब न लाकर अपने मालिक हकीकी के पास चली गईं और खुदावंद करीम उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। इख्तिताम पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और बनिए सच्चाई की आवाज़, हकीकी हकाइक और बेबाक सवाल की इस आवाज़ का हिस्सा। इख्तिताम